हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन्स टू द डिफेंडेंट। ये क्वेश्चन हमारे पास यूपीसीजे 1997, 2015 और एचपीजेएस 2019 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। व्हेन द प्लेंटिफ फाइल्स अ सूट, द डिफेंडेंट हैज टू बी इन्फॉर्म्ड दैट अ सूट हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट हिम एंड दैट ही इज रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द कोर्ट टू डिफेंड इट। तो इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि जब प्लेंटिव जो है वो जब सूट फाइल करता है तो डिफेंडेंट को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि उसके अगेंस्ट सूट फाइल की गई है और रिक्वायर करना, और वो रिक्वायर्ड है कि वो अपीयर करे कोर्ट में खुद को डिफेंड करने के लिए। इस इंटीमेशन जो सेंड हुआ है डिफेंडेंट को, उसको हम समन कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम समन को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो मेन मटेरियल है क्वेश्चन का, कि द कोड प्रिस्क्राइब्स 5 प्रिंसिपल मोड्स ऑफ सर्विंग अ समन्स टू अ डिफेंडेंट विच आर डिस्कस्ड एज बिलो। तो हमारे पास 5 तरीके से जो है सर्विस होती है समन्स की। पहला आ गया इसमें हमारे पास सर्विस ऑफ कोर्ट, दूसरा आ गया सर्विस बाय प्लेंटिफ, तीसरा आ गया पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस, फोर्थ आ गया हमारे पास सब्सटीट्यूटेड सर्विस और फिफ्थ आ गया हमारे पास सर्विस बाय पोस्ट। इसमें आ गया हमारे पास फर्स्ट, दैट इज सर्विस बाय कोर्ट। ये हमारे पास रूल 9 में गिवन है। इसमें आ गया हमारे पास कि जो समन्स हैं डिफेंडेंट को जो रिसाइड कर रहा है उस जुरिस्डिक्शन के अंदर कोर्ट की, उसको सर्व किया जाएगा कोर्ट ऑफिसर के थ्रू या फिर जो अप्रूव्ड कुरियर सर्विस है, और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या ईमेल सर्विस एट्सेट्रा, और बाय कोई और अदर परमिसिबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो परमिट किए गए हैं बाय द कोर्ट। तो कोर्ट जो है जो रिफ्यूज़ल ऑफ एक्सेप्टेंस है उसको ट्रीट करेगा एज वैलिड सर्विस। सेकेंड आ गया हमारे पास सर्विस बाय प्लेंटिफ, जो हमारे पास रूल 9A में गिवन है। तो कोर्ट जो है वो परमिट कर सकता है समन्स की सर्विस प्लेंटिफ के द्वारा इन एडिशन टू। तो इन एडिशन टू आ गया मतलब जो सर्विस बाय कोर्ट है उसके एडिशन में जो सर्विस ऑफ समन्स है बाय द कोर्ट, इसको बोलते हैं हम दस्ती समन्स। थर्ड आ गया हमारे पास पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस, दैट इज रूल 10 to 16 and 18। सो रूल 10 to 16 and 18 डील करता है पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस ऑफ समन्स के साथ अपॉन डिफेंडेंट। जो ऑर्डिनरी मोड है समन्स सर्व करने का, यहाँ पे जो फॉलोइंग प्रिंसिपल्स हैं वो ध्यान में रखने वाले हैं। फर्स्ट आ गया हमारे पास कि जो समन्स हैं वो सर्व किए जाएंगे डिफेंडेंट को इन पर्सन, मतलब उसके हाथ में, या फिर आ गया ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू, दैट इज रूल 12 में हमारे पास गिवन है। डिफेंडेंट को खुद को सर्व किए जाएंगे या उसके ऑथराइज्ड एजेंट को। दूसरा आ गया हमारे पास जहाँ पे डिफेंडेंट एब्सेंट है अपने रेजिडेंस से और कोई लाइकलीहुड नहीं है कि वो मिल सकता है रीजनेबल टाइम में उसके रेजिडेंस पे, उसके पास कोई ऑथराइज्ड एजेंट नहीं है, तो समन्स जो है सर्व किए जा सकते हैं किसी भी अडल्ट मेल या फीमेल मेंबर पे, उसकी फैमिली पे, लेकिन सर्वेंट को जो है नहीं किया जा सकता। ये हमारे पास रूल 15 में गिवन है। नेक्स्ट आ गया इसमें थर्ड हमारे पास, दैट इज़ किसी भी सूट में जो रिलेट करती है बिजनेस से या वर्क से, उस पर्सन के अगेंस्ट जो रिसाइड नहीं कर रहा है कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, वो सर्व किया जा सकता है उसके मैनेजर या एजेंट को जो पर्सन कैरी कर रहा है बिजनेस को या वर्क को। ये हमारे पास रूल 13 में गिवन है। फोर्थ आ गया हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी की सूट में, इसमें जो सर्विस है वो डिफेंडेंट को नहीं दी जाती है, नहीं दी गई है, या ऑथराइज्ड एजेंट जो है उसको नहीं दी गई है, तो वो सर्व की जा सकती है किसी भी एजेंट को जो इंचार्ज है प्रॉपर्टी का। ये हमारे पास रूल 14 में गिवन है। उसके बाद फिफ्थ आ गया हमारे पास जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा डिफेंडेंट्स है, वहाँ पे सर्विस हर एक डिफेंडेंट पे की जाएगी। ये हमारे पास रूल 11 में गिवन है। ये जो सर्विस है ये की जानी चाहिए डिलीवर या फिर टेंडरिंग द कॉपी उस पर्सन को जो उस पर्सन को, मतलब कि जो डिफेंडेंट को, और वो जो है एक एक्नॉलेजमेंट करेगा इस सर्विस की कि उसको जो है सर्विस की गई है, और जो सर्विंग ऑफिसर है वो एक इंडोर्समेंट बनाएगा कि ओरिजिनल समन्स पे जो एज़ पर रूल 18 जो है ऑर्डर 5 का वो दिया गया है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है जो पर्सनल सर्विस या डायरेक्ट सर्विस जहाँ पे पर्सन को जो है इन हैंड दिया जाता है या उसके ऑथराइज्ड एजेंट को दिया जाता है। और यहाँ पे हमने डिफरेंट जो है केसेस डिस्कस किए हैं, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी का, बिजनेस का, वर्क का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फोर्थ, दैट इज सब्सटीट्यूटेड समन्स। ये हमारे पास रूल 17 और 19, 20 में दिया गया है। सब्सटीट्यूटेड सर्विस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो क्योंकि इसमें टाइप ऑफ सर्विस ऑफ समन्स पूछा गया है, तो हम हर एक को जो है थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सब्सटीट्यूटेड सर्विस पे अलग से क्वेश्चन बनता है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे।
सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का मतलब है समन्स की सर्विस उस मोड से जो सब्स्टिट्यूट किया गया है ऑर्डिनरी मोड की जगह। इस सर्विस में जो है समन्स की कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है या रीज़न टू बिलीव है कि डिफेंडेंट जो है वो अवॉइड कर रहा है सर्विस को, या किसी भी रीज़न की वजह से समन्स जो हैं वो सर्व नहीं किए जा सकते हैं ऑर्डिनरी वे में, तो इस केस में क्या करेंगे, तो समन जो है सर्व किए जाएंगे बाय अफिक्सिंग अ कॉपी ऑफ समन्स। एक समन्स की कॉपी जो है वो फिक्स कर देंगे किसी भी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस में, कोर्ट हाउस में। तो इस कॉन्स्पिक्यूअस स्पेस का मतलब है जो ओपन में, जो मतलब सबको दिखता है, तो कोर्ट हाउस के किसी ऐसे प्लेस में जो सबको दिखता है वहाँ पे फिक्स कर देंगे एक कॉपी जो है समन्स की। और जो डिफेंडेंट जहाँ पे जिस घर में रहता है या फिर लास्ट रिसाइडेड है या फिर उसने बिजनेस कैरी ऑन वहाँ किया है या पर्सनली वर्क करता है गेन पे, तो उसके घर पे और जो है कोर्ट हाउस पे जो है किसी भी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे जो है अफिक्स कर देंगे जो समन्स की कॉपी है। ये हमारे पास आ गया सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। फिफ्थ आ गया हमारे पास सर्विस बाय पोस्ट। तो जहाँ पे समन्स जो हैं वो प्रॉपरली एड्रेस किए गए हैं, प्रीपेड किए गए हैं, मतलब पहले ही पैसे दिए गए हैं और ड्यूली सेंड किए गए हैं रजिस्टर्ड पोस्ट से, और एक्नॉलेजमेंट जो है वो लॉस्ट है या रिसीव नहीं की गई है कोर्ट के द्वारा 30 दिन के अंदर जो डेट ऑफ इशू ऑफ समन्स है, तो कोर्ट जो इशू कर रहा है वो डिक्लेयर कर देगा कि जो समन्स है वो ड्यूली सर्व किए गए हैं। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास जो कोर्ट है वो अडॉप्ट कर सकता है किसी भी मेथड को जो सर्व करने के लिए समन्स डिफेंडेंट पे, सो दैट ताकि उसको जो है इंश्योर किया जाए फेयर ट्रायल और कोई भी डिले ना हो प्रोग्रेस में जो सूट की। तो कंक्लूजन में बेसिकली हमारे पास कोर्ट को ऑप्शन दिया है कि किसी भी मोड से जो है सर्व करे जा सकते हैं, और इसका जो है ऑब्जेक्ट बताया है कि फेयर ट्रायल के लिए और कोई जो डिले जो है वो नहीं होना चाहिए प्रोग्रेस में। तो ये क्वेश्चन हमने 10 और 15 मार्कर के हिसाब से किया है, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ बहुत ही ज़्यादा है तो ये 5 मार्कर में जो है नहीं आता है। इस क्वेश्चन में जो है मोड्स में से जो सब्स्टिट्यूटेड मोड है वो बहुत बार अलग से पूछा गया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट बाकी हमने सब कुछ कवर कर लिया है। सो थैंक यू।